नमस्कार दोस्त। आज हम लोग फिर एक बार आए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो भूगोल से संबंधित है, जो 10th क्लास के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, 12th क्लास के लिए भी, और कंपटीशन में जो भी तैयारी करते हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण मानी जाती है ये सब टॉपिक। आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पहले सिलेक्ट कर लिया है, जैसे परिवहन से संबंधित है। जैसे हो गया परिवहन के रूप में यदि देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग, बंदरगाह देखेंगे, फिर रेलवे परिवहन और जल मार्ग। ये सब जितने भी परिवहन है तो कहेंगे इसका कुछ उद्देश्य रहा होगा। पहले उसके एक छोटे छोटे टॉपिक हम लिख कर रहे हैं आज। जिससे पहले देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। अब कहेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय कहेंगे एक नेशनल से संबंधित है। ये इसका कहीं न कहीं जो रख रखाव है, इसका संचालन जो कहेंगे केंद्र सरकार के जिम्मे होती है। इसके अलावा राज्य के अंतर्गत जो सड़क आती है वो राज्य के अंतर्गत आती है। और भी जो छोटे छोटे गांव में जो सड़क रहते हैं वो दोनों के पॉलिसी पर निर्धारित होती है। केंद्र सरकार एक फंड उसके लिए जारी करती है, राज्य सरकार एक फंड जारी करती है। तो वो अलग अलग छोटे छोटे रूप में है। हम लोग मुख्यतः जाने कि आखिर राष्ट्रमार्ग है क्या। आइए कहेंगे भारत के अलग अलग क्षेत्र में भी विद्यमान है, लेकिन हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग को सिलेक्ट किया है यहाँ पर। तो इसमें 1 to 9 राष्ट्रीय मार्ग हमारे लिए प्रमुख हो जाती है, जो हर एक अलग अलग क्षेत्र में और हर एक राज्य से गुजरती है। तो वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण रहती है, एग्जाम के व्यू से भी और एक जानकारी के व्यू से भी, कि आखिर सड़क परिवहन को क्यों मजबूत किया जा रहा है। तो सिंपली से समझने का प्रयास करेंगे। एक तो हमारे लिए जनसंख्या की आबादी यदि देखें भारत में तो दूसरा स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 7वां स्थान पर है। भारत की भौगोलिक विविधता जो हमारे मैदानी क्षेत्र भी है, तटीय क्षेत्र भी है, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों से भी संबंधित है। तो इस तरह से कहेंगे एक दूसरे की कनेक्टिविटी, कि एक दूसरे का आना जाना किस रूप में हो। औद्योगिक कल कारखाने जहाँ स्थापित रहे तो वहाँ पर परिवहन की प्रमुख विशेषता होती है यहाँ पर। तो इसलिए परिवहन कहने की एक औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, जो बना हुआ उत्पाद है, तो उसको कहने बाजार में लाने के लिए, हम दूसरे देश में भेजने के लिए, तो कहने की आवश्यकता होती है सड़क परिवहन की, जो कहने केंद्र सरकार इसके लिए प्रावधान करते भी है। इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से राजमार्ग हैं। इसमें हम लोग 4 कॉलम बांटे हैं। एक तो इसको देखें किलोमीटर, कितना डिस्टेंस पर है वो। दूसरा क्रम संख्या, अब कहां से कहां तक गुजरती भी है, कौन कौन से क्षेत्र से, अब किस किस राज्य से। राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है और एरिया भी किस किस क्षेत्र से गुजरेगी वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन NH, कोई भी NH किस राज्य से नहीं गुजरती है या किस शहर से नहीं गुजरती है। इस तरह से छोटे छोटे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसमें देखने का प्रयास करेंगे। देखेंगे NH1 लिए यहाँ पर। NH1 कहाँ से कहाँ तक गुजरती है पहले, तो यहाँ पर देख रहे हैं दिल्ली, हरियाणा और पंजाब। यानी कि क्वेश्चन इस रूप में लगा सकते हैं कि NH1 दिल्ली से कहाँ तक, पंजाब तक। ऑप्शन में आप लगाएंगे कि दिल्ली से हरियाणा या दिल्ली से और भी दूसरे शहर। तो कहीं न कहीं इस तरह से क्वेश्चन है कि दिल्ली से पंजाब के बीच, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये तीनों। यानी कि हम लोग मानचित्र देखेंगे भारत के, तो दिल्ली से जब गुजरेंगे तो हरियाणा आएंगे ही आएंगे, हरियाणा के बाद फिर पंजाब, तो पंजाब मेनली दिल्ली से पंजाब के बीच में है ये। अब है कि इसके बीच में कौन कौन से क्षेत्र है, तो एक तो दिल्ली हम लोग देख ही रहे हैं। दिल्ली के अंदर फिर पंजाब, अंबाला, जालंधर और अमृतसर, यानी कि ये मुख्यतः दिल्ली से अमृतसर के बीच में लगे हैं। उसके बीच में वो 2 शहर और आ जाते हैं। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है, देखिए दिल्ली से अमृतसर के बीच। क्वेश्चन इस रूप में कि NH1 किन 2 क्षेत्रों में कहाँ से कहाँ तक है ये, तो दिल्ली से अमृतसर के बीच। वहां पर दूसरे तरह का ऑप्शन दे सकते भी है, दिल्ली से जम्मू कश्मीर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अगर देखेंगे NH1 दिल्ली से अमृतसर। अगला है कि NH1 की लंबाई कितनी किलोमीटर है। तो कहें कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं
और जानना भी चाहिए कि इसकी लंबाई कितनी है। यहाँ पर 1226 किलोमीटर, 1226 किलोमीटर। फिर अगला है NH2। यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि एक GT रोड का नाम सुनेंगे, जिसको जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने निर्माण किया था उस समय, मध्यकालीन भारत की बात है। तो उसका कहने इसका कंबाइंड रूप, जो उस समय के पाकिस्तान और भारत दोनों जब एक साथ थे, तो शेरशाह सूरी ने NH, जो आज हम लोग अलग अलग रूप में देखें, NH1 और NH2, इसको पाकिस्तान के विस्तार किया, पाकिस्तान के बॉर्डर तक विस्तार किया गया था। तो NH1 और NH2 को कंबाइंड रूप में हम लोग बोलते हैं GT रोड, जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी रोड। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर अलग अलग रूप में देखें कि NH2 कहां से कहां तक, यानी कौन कौन राज्य से गुजर गई है, पहले ये समझने का प्रयास करेंगे। तो मेनली हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दिल्ली से पश्चिम बंगाल के बीच। और कि दिल्ली के पश्चिम बंगाल अब जब भारत के मानचित्र में देखेंगे तो ये कहां कौन कौन से बीच इसके राज्य जाते हैं। तो दिल्ली से जब गुजरेंगे यहाँ पर हरियाणा भी, उत्तर प्रदेश, ये बिहार से भी गुजरती है। ठीक है, बिहार को ध्यान में रखिएगा। फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल। बिहार को इसलिए फोकस किया जाएगा कि ये थोड़ी सी पॉलिटिकल मैटर भी यहाँ पर है कि भारत को, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग होती है हमेशा। आइए कहने का एक राजनीतिक तुष्टीकरण भी होती है यहाँ पर। और जब ये चुनाव की मुद्दा जब आती है ना, तभी ये मुद्दा गर्म है कि बिहार को स्पेशल राज्य दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे संविधान में उस तरह का प्रावधान नहीं है जो बिहार को दिया जा सके। बिहार उस कैटेगरी में नहीं है। इसके दिए जाने के प्रावधान कुछ ऐसे हैं कि पहला 2-3 शर्त बताते हैं कि स्पेशल राज्य किसको मिल सकता है। वैसे राज्य जहां पर कल कारखाने नहीं स्थापित हो सकते हैं, नहीं वो बात अलग है, नहीं हो सकते, यानी कि वो भौगोलिक क्षेत्र वहां पर अलग अलग रूप में है। दूसरा, पहाड़ी राज्यों से घिरा होना चाहिए। तीसरा, वहां से कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता हो। चौथा, कि यहाँ पर जो है कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता हो। ये इस तरह से कुछ जो शर्त है जो बिहार के संदर्भ में नहीं बैठते हैं। यदि इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए तो फिर संशोधन करना पड़ेगा, तब ये हो सकती है। लेकिन इस रूप में ऐसे कभी नहीं मिल सकते हैं। ये बिहार के संदर्भ में। कि झारखंड और पश्चिम बंगाल, यानी कि NH2 कहां से कहां तक, दिल्ली से पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन करेंगे किस रूप में, NH2 कहां से कहां तक, तो दिल्ली से पश्चिम बंगाल। कितना किलोमीटर, ये लगभग 1500 किलोमीटर, यानी कि 1490 किलोमीटर। NH2 की लंबाई 1490 किलोमीटर। अब इसके बीच में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, यानी किन किन जगहों से गुजरती है ये। जैसे देखिए दिल्ली तो ये पास ही हो गई है, स्टार्टिंग हुई दिल्ली से, यहाँ से बीच आते हैं मथुरा और आगरा। मथुरा, आगरा, जो महत्वपूर्ण शहर है कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मोहनिया, यानी कि बिहार के क्षेत्र से कौन सा क्षेत्र गुजर गई है NH2, तो मोहनिया के संदर्भ मोहनिया। फिर झारखंड के बरही, और ये कोलकाता में पिंड हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये बीच की शहर थोड़ी सी ध्यान में रखने के लिए ताकि ये भूलने वाला नहीं हो, क्योंकि हम लोग जब दिल्ली से कोलकाता जाएंगे तो यहाँ बीच का रूट ध्यान में रखना चाहिए। फिर अगला है NH3। NH3 भी कहां से कहां तक, तो पहले जाना था यूपी से महाराष्ट्र के बीच में, यानी कि ये इसके बीच में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो जब उत्तर प्रदेश से चलेंगे तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आते हैं। ये कह गई क्वेश्चन इस रूप में आ गई है कि हमको भारत के मानचित्र को बहुत ही अच्छे तरीके से जानना होगा, तभी हम NH या राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे रेलवे परिवहन हो, जब देखेंगे आगे चाहे जल परिवहन हो, हमको कहेंगे भारत के मानचित्र पर राज्य को विशेष रूप में जानना होगा, तभी हम समझ पाएंगे, तभी ये कमांड होंगे अच्छे तरीके से। नहीं तो ये संभव, याद करके संभव नहीं है, इसको समझ कर ही कर सकते हैं हम लोग। इसलिए यूपी को हमेशा ध्यान में रखते हुए ये NH3 उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र के बीच में, इसके संदर्भ में
दो राज्य आते हैं कौन, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब एक ये उत्तर प्रदेश से कहां तक, उत्तर प्रदेश से आगरा से महाराष्ट्र के मुंबई के बीच है। यानी कि NH3 यदि पूछा जाए किन दो क्षेत्रों के बीच में है, तो आगरा से मुंबई के बीच। अब ये आगरा से मुंबई के बीच जो आते हैं उसके जान लेते हैं शहर कौन कौन है, तो ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है, इंदौर भी मध्य प्रदेश में, धुले महाराष्ट्र के एरिया में आते हैं, धुले, नासिक, ठाणे ये सब महाराष्ट्र के एरिया में आते हैं। यानी कि ये सब महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ पॉइंट मिलेंगे आगे भी, जैसे हम लोग धुले का मार्क कर लेते हैं, धुले हमारे आगे भी महत्वपूर्ण होंगे। फिर इसकी NH3 की लंबाई कितनी है, तो 1161 किलोमीटर। यानी कि क्रमशः यदि देखें तो 1226 NH1 का, NH2 1490, NH3 1161 किलोमीटर। इस तरह से लंबाई। आगे भी देखेंगे NH4 किन राज्यों के बीच है, तो महाराष्ट्र तमिलनाडु के बीच। जब महाराष्ट्र तमिलनाडु के बीच देखेंगे तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी बीच में आते हैं उसके। फिर कि महाराष्ट्र कौन सा क्षेत्र से शुरू होती है, तो थाने प्रसिद्ध भी है एक और चीज के लिए कि मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चली थी 1853 में। तो ये कहीं थाने महत्वपूर्ण है। आसाम प्रोग्राम के लिए भी NH4 स्टार्ट होती है थाने से चेन्नई के बीच, और जब थाने से चेन्नई के बीच जाएंगे तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शहर दिए जाते हैं, जैसे पुणे, बेलगांव, हुबली और बेंगलुरु और फिर चेन्नई। ये सब महत्वपूर्ण शहर उसके बीच में आ जाते हैं। अब इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 1415 किलोमीटर, यानी कि लगभग 14 किलोमीटर से ज्यादा है ये। अब एक NH5 ये कहां से कहां कौन राज्य से, तो ओडिशा से तमिलनाडु के बीच है। तो ओडिशा से तमिलनाडु के बीच में एक आंध्र प्रदेश एरिया आ जाता है। तो आंध्र प्रदेश के अब इसके बाद कौन क्षेत्र से गुजरती है ये, तो बहरागोड़ा। सिंपली से पूछा जाता है बहरागोड़ा कहाँ, ये भी क्वेश्चन आए गए हैं ये। और ये लगभग पूछे भी जाते हैं इस ग्रुप में क्वेश्चन कि NH5 ओडिशा के किस क्षेत्र से गुजरती है, किस क्षेत्र से प्रारंभ होती है, तो बहरागोड़ा। फिर कटक जो ओडिशा की राजधानी है, ओडिशा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। कटक और भी महत्वपूर्ण है कि भारत का चावल अनुसंधान केंद्र जो कटक में स्थित है। ठीक है, भुवनेश्वर जो इसकी राजधानी है ओडिशा की, विशाखापत्तनम ये भी हमारे महत्वपूर्ण है। फिर विजयवाड़ा, आगे चेन्नई, यानी कि बहरागोड़ा से चेन्नई के बीच में। यानी कि क्वेश्चन रहेगा किस रूप में, एक तो राज्य के संदर्भ में पूछा जाता है कि NH5 किन राज्यों के बीच में है, तो ये ओडिशा से तमिलनाडु के बीच। फिर किस शहर के किस क्षेत्र के बीच, बहरागोड़ा से चेन्नई के बीच। बहरागोड़ा में ध्यान रखिएगा ओडिशा में है और चेन्नई तमिलनाडु में। इसकी लंबाई यानी कि NH5 की लंबाई कितनी किलोमीटर है, तो यह है 1610 किलोमीटर। फिर अगला है NH6 भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। NH6 किन राज्यों के बीच है, तो गुजरात से पश्चिम बंगाल के बीच। सिंपली सी क्वेश्चन कि गुजरात से पश्चिम बंगाल के बीच कौन सी NH है, घुमा के थोड़ा सा पूछ दिया यहाँ पर कि गुजरात से पश्चिम बंगाल के बीच कौन सा NH, NH6। अब यहाँ पे देखें कि इसके बीच में कौन कौन है, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। यानी कि NH6 ये सब राज्यों से भी गुजरती है। अब क्वेश्चन दूसरे रूप में पूछे NH6 किन राज्यों से नहीं गुजरती है, यानी कि आपको इतने क्षेत्र में ध्यान में रखना होगा तब इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है कि NH6 किन किन क्षेत्रों से गुजरती है, हजीरा से कोलकाता। तो हजीरा एक तेल शोधन परिष्करण भी है, यानी तेल शोधन कारखाने भी है हजीरा में। पहला अगर पेट्रोलियम पदार्थ जब पढ़ेंगे यहाँ पर गूगल में, तो यहाँ पर देखें हजीरा तेल शोधन कारखाना। हजीरा प्रसिद्ध भी है किस लिए, तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 6 प्रारंभ होती है हजीरा से। हजीरा कहाँ है, सिंपल से हजीरा गुजरात में है। हजीरा से चलेंगे कोलकाता के बीच में, ये सब इन सब के बीच कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, तो धुले,
धुले हम लोग देखे हुए थे कि धुले कहाँ, धुले महाराष्ट्र के बीच में है। धुले से कौन गुजरे थे, कौन NH3 गुजरा था। तो धुले नागपुर, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी, संबलपुर ओडिशा के क्षेत्र में, बागागोड़ा ओडिशा के क्षेत्र में, कोलकाता। यानी कि ये प्रारंभ होती है हजीरा से और कोलकाता के बीच में अंत होती है। यानी कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमेशा पूछे भी जाते हैं, जिसको हमेशा ध्यान में रखना होता है। इस तरह से 1 to 6 देखें, 3 और देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे। पॉज कर देना, ऊपर ठीक है। अगला देखेंगे NH7, हम लोग 6 तक देख लिए थे। अब है कि NH7 यदि देखेंगे कि कहां से कहां तक, यह उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु के बीच। सिंपल से राज्य की यदि पूछे ये NH7 किन के राज्यों के बीच है, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु के बीच। लेकिन ज्यादातर पूछे गए क्वेश्चन ये है कि कहां से कहां तक, तो वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच, या वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच कौन सी NH है, या NH7 किन के बीच है, ये वाराणसी से कन्याकुमारी। अब एक इनके बीच कौन कौन राज्य आ जाते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। यानी कि ये सब राज्य से भी NH7 गुजरते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं, कौन कौन से शहर, रीवा, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, कुर्नूल, मंगलुरु और सलेम और मदुरै। कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मदुरै प्रसिद्ध है किसलिए, मीनाक्षी मंदिर जो मदुरै में स्थित है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है, या बगीचों का शहर जाना जाता है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। नागपुर संतरा फल के लिए प्रसिद्ध है। जबलपुर और रीवा ये सब मध्य प्रदेश में है। अब एक इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है, तो 2370 किलोमीटर। अब एक हम लोग क्रमशः देखेंगे यहाँ पर लंबाई, तो सब कुछ दिया जाएगा सबसे ज्यादा लंबाई वाले NH कौन है, तो NH7 की लंबाई सबसे ज्यादा लगभग 2400 किलोमीटर है। इस तरह से हमको ध्यान में रखना होगा। फिर अगला NH8 दिल्ली से महाराष्ट्र के बीच गुजर रही है। यहाँ पर उसके बीच में है हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। यानी कि NH8 किन दो राज्यों के बीच है, महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच। अब किन दो शहरों के बीच, तो मुंबई से दिल्ली के बीच। ठीक है, तो ये दिल्ली से मुंबई के बीच कौन से NH8। इसके पीछे कौन कौन से शहर, राजस्थान के 2 शहर जयपुर और अजमेर। फिर अहमदाबाद और बड़ौदा, ये गुजरात के क्षेत्र से गुजरते हुए मुंबई में जाते हैं। यानी कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए जाती है। इसकी लंबाई है 2058 किलोमीटर। लास्ट देखेंगे इसका NH9 महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश के बीच है। यानी कि 2 राज्य के रूप में कौन, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच। और इसके बीच में कर्नाटक और तेलंगाना आते हैं। ये 2 मुख्य शहरों के बीच है। मुंबई से विजयवाड़ा, पूछा जाता है विजयवाड़ा कहाँ है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी जो किलोमीटर है दूरी, लंबाई जो है इसकी 841 किलोमीटर। यानी कि आप यदि क्रमशः से देखें 1 2 3 4 में क्रमशः लंबाई में देखें किसकी ज्यादा है। यदि लंबाई में देखें NH7 की लंबाई सबसे ज्यादा है। उसके बाद NH6 का 1945 किलोमीटर। उसके बाद है NH5 की डिस्टेंस 1610। उसके बाद है NH8 यदि 5 में देखें तो फिर NH2 आ सकते हैं।
ठीक है। इस तरह से क्रमशः में देखें कि सर्वाधिक लंबाई वाले NH कौन कौन है। तो NH7 पहला, NH6 दूसरा, NH3 तीसरा, चौथा NH8, पांचवा NH2। इस तरह से क्रमशः लंबाई वाले देखें। अब अभी कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो NH47A, यानी NH47A कहां से गुजरती है। देखिए केरल के एक छोटा सा द्वीप है वेलिंगटन द्वीप, वहां से NH47A गुजरती, NH47A गुजरती है। ये सबसे छोटा NH, सबसे लंबा NH, NH7 सबसे छोटा NH47A। अब एक NH2 किन दो राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरती है। तो NH31 और NH33 ये बरही में मिलता है। कहाँ, बरही, यानी कि जब दोनों पास हो गए तो तीसरा भी क्रॉस होती है वहां पर, यानी कि त्रिभुजाकार के रूप में गुजरती है। वहां पर तीनों मिलती है। वहां पर NH2, NH31 और NH3 कहाँ मिलती है, बरही झारखंड में, बरही झारखंड में। अब NH3 और NH6 कहाँ मिलती है, धुले। हम लोग पिछले टॉपिक में देख रहे थे कि NH3 और NH6 धुले में मिलती है। धुले कहाँ है, धुले महाराष्ट्र में। फिर NH6 और NH7 ये कहाँ मिलती है, दोनों नागपुर में। इससे छोटे छोटे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल जाते हैं यहाँ पर। आइए सब हम लोग ध्यान में देखें कि कहाँ से कहाँ तक हम देखे थे, ये सब शहर का नाम मिला था, इसलिए मार्क करना और ये यहाँ पर ध्यान में रखना बहुत अनिवार्य हो जाती है। वहां पर भले थोड़ी सी कठिनाई होती है कितना शहर का नाम याद रखना। हम लोग यदि मानचित्र को फोकस करें ज्यादा से ज्यादा समय दे मानचित्र पर, ये सब शहर का नाम कमांड हो जाता है ऑटोमेटिक। जब राज्य कमांड हो जाता है तो शहर भी कमांड हो जाता है कि कौन कौन सा शहर कहाँ कहाँ है। ये सब NH6 और NH7 नागपुर में मिलते हैं। फिर कुछ विश्व के रूप में देखें तो विश्व भारत का स्थान जो सड़क के नेटवर्क के मामले में वो दूसरा स्थान है। सड़क के नेटवर्क के मामले में पूरा विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है। NH की सर्वाधिक लंबाई वाले राज्य के रूप में यदि देखें कि सबसे ज्यादा लंबाई वाले NH कौन कौन राज्य हैं। ठीक है। जिसमें हमारा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश आते हैं। मुख्यतः 1 2 3 तो जानना ही जानना है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। फिर कुछ नाम सुनेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या, ये ऐसे राजमार्ग की व्यवस्था की जा रही है जहां पर चारों दिशाओं के अलावा चारों महानगरों को मजबूत किया जाए। ठीक है। यानी कि चार महानगर कौन कौन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। कारण क्या है, ये सब जो महानगर है इसका जो औद्योगिक केंद्र है इसको इतना कनेक्टिविटी बेहतर बना दिया जाए ताकि कोई कठिनाई न हो। इसलिए इसको सड़क परिवहन के रूप में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के रूप में इसको लाया गया है। ठीक है। और भी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कॉरिडोर की परियोजना की गई, कॉरिडोर परियोजना लाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि हम लोग चारों दिशाओं यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की कनेक्टिविटी को मजबूत करें, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉरिडोर। यानी उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर ये कहां से कहां तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी, और पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर ये सिलचर। सिलचर कहां, सिलचर असम में, पोरबंदर गुजरात। यानी कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सिलचर से लेकर पोरबंदर तक, और पोरबंदर गुजरात, गुजरात के पोरबंदर कुछ और वही प्रसिद्ध है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर में ही। ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आ भी आते हैं। फिर NH31, हम लोग NH31 को यहाँ पर देखे तभी NH2 और NH33 जो मिलती है बरही में। NH31 एक ऐसा राजमार्ग है जो पूर्वोत्तर राज्य को जोड़ती है शेष उत्तर राज्य से। यानी कि पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन, जो हम लोग जो 7 सिस्टर स्टेट के नाम से जानते हैं, यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, जितने राज्य हैं 7 राज्य, वो सब पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत आते हैं। ये NH31 ही एक ऐसा राजमार्ग है जो पूरा जो शेष भारत उसे जोड़ता है। ठीक है। इस तरह से अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसका देखरेख के लिए वर्ष 1995 में NHAI का गठन किया गया है। NHAI इसका पूरा नाम होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय
महामार्ग प्राधिकरण, ये इसका क्या करता है, देखभाल करता है, रखरखाव करता है, और इसका दायित्व ये है कि हम सड़क को बेहतर बनावे। अगर कि भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि संपूर्ण भारत में सड़क की लंबाई कितनी है, तो लगभग कितना 55 लाख किलोमीटर, लगभग 55 लाख किलोमीटर। इस तरह से आज जो देखे सड़क परिवहन के रूप में, फिर अगला टॉपिक देखेंगे बंदरगाह, फिर जलमार्ग देखेंगे, फिर रेलवे परिवहन देखेंगे। इस तरह से जो अगले क्लास होंगे वो भी और भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए बहुत सारे जो क्वेश्चन निकल सकते हैं, इसको हम बनाने के लिए भी देंगे आपको, उसे बनाने का प्रयास भी कीजिएगा। यदि कुछ समस्या आती हो या कहीं कुछ मिस्टेक हुआ हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे वहाँ पर। इसको यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।